दिल्ली में एक जगह लगती है जिसका नाम है महावीर इनक्लेव। इस महावीर इनक्लेव में 20% से भी ज़्यादा अफ्रीकन काले लोग रहते हैं। ये लोग यहाँ पर अपनी कम्युनिटी के साथ रहते हैं और कई तरह के अवैध धंधे भी करते हैं, लेकिन इन्हें बोलने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब इसी कम्युनिटी का रहने वाला टोड नाम का एक अफ्रीकन आदमी, टोड अपनी कम्युनिटी का सबसे अमीर आदमी था और कई तरह के अवैध धंधे भी करता था। टोड उस दिन अपने कमरे में बैठकर लगातार फोन पर किसी के साथ बात कर रहा था, लेकिन तभी अचानक टोड अपना मोबाइल बंद करके अपनी जेब में रखता है, अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी उठाकर दिल्ली के छतरपुर के लिए रवाना हो जाता है। और करीब 1 घंटे की ड्राइव करने के बाद टोड छतरपुर के एक बेहद आलीशान फार्म हाउस में पहुंच जाता है। दरअसल उस फार्म हाउस पर 2 महिलाएं टोड का पहले से ही इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही दोनों महिलाओं की नज़र टोड पे पड़ती है तो दोनों ही बेहद खुश हो जाती हैं। अब टोड उन दोनों महिलाओं के पास जाकर बैठ जाता है। इसके बाद तीनों बातें करने लगते हैं, लेकिन बातचीत करते करते ही टोड अचानक अपनी जेब में से कोई आपत्तिजनक चीज़ निकालता है, जिसे देखकर दोनों महिलाएं बेहद खुश हो जाती हैं। और तभी दोनों महिलाएं उस आपत्तिजनक चीज़ को अपने नाक से सूंघने लगती हैं। इसके बाद फिर से तीनों बातें करने लगते हैं, लेकिन इसके करीब 10 से 15 मिनट बाद ही वो आपत्तिजनक चीज़ अपना भयानक असर दिखाने लगती है, जिसकी वजह से दोनों ही महिलाएं मदहोश हो जाती हैं। और तभी दोनों महिलाएं मदहोश होकर टोड के सामने ही अपने सारे कपड़े निकाल देती हैं। अब दोनों खूबसूरत महिलाओं को बिना कपड़ों के देखकर टोड भी बेकाबू होने लगता है। और तभी टोड दोनों महिलाओं को अपने कंधे पे उठाकर अंदर बेडरूम में लेकर चला जाता है। और बेडरूम में पहुंचकर टोड बड़े ही भयंकर तरीके से दोनों महिलाओं के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। और थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही टोड अपने भी सारे कपड़े निकाल देता है, लेकिन जैसे ही दोनों महिलाओं की नज़र बिना कपड़ों के टोड के शरीर पे पड़ती है तो दोनों ही डर के मारे कांप जाती हैं, क्योंकि टोड दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। अब कपड़े निकालने के बाद टोड दोनों महिलाओं से बारी बारी से संबंध बनाने लगता है। टोड का संबंध बनाने का तरीका इतना बेदर्द था, जिसकी वजह से दोनों महिलाओं की हालत ख़राब हो जाती है और दोनों ही महिलाएं काफ़ी तेज तेज आवाज़ करने लगती हैं। उन दोनों महिलाओं की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को यातना दे रहा हो। अब यातना देने का ये खेल 1 घंटे तक ऐसे ही चलता है। इस 1 घंटे के दौरान टोड दोनों महिलाओं को पूरी तरह से संतुष्ट कर देता है और खुद भी शांत पड़ जाता है। इसके बाद तीनों अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं और फिर से वहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं। और इसके थोड़ी देर बाद ही एक महिला वहां से उठती है और टोड के लिए कुछ रुपए लेकर आती है। टोड उन रुपयों को देखकर खुश हो जाता है और तभी टोड उन रुपयों को अपनी जेब में रखता है और वहां से निकल जाता है। दोस्तों, ये घटना दिल्ली की है, जहां पर अमीर घर की कुछ औरतें अपनी शारीरिक संतुष्टि पाने के लिए एक अफ्रीकन काले के चक्कर में फंस जाती हैं। वो अफ्रीकन काला आदमी और महिलाओं के साथ लगातार संबंध बनाता रहता है, लेकिन इस घटना के आखिर में वो काला एक ऐसी वारदात को अंजाम दे देता है जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्या किया था उस काले ने, ये सब जानने के लिए आप इस घटना को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 7 सितंबर 2010 राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही एक जगह लगती है जिसका नाम है जौहरी बाजार। और इसी जौहरी बाजार के रहने वाले शंकर लाल के परिवार में उसकी बीवी के अलावा 2 बेटियां थी। शंकर लाल का जौहरी बाजार में ही सोने चांदी का बड़ा कारोबार था। कुल मिलाकर शंकर लाल का परिवार बेहद संपन्न परिवारों में गिना जाता था। शंकर लाल की बड़ी बेटी सोनम, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, सोनम इंग्लैंड में रहकर ज्वेलरी डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते साल 2012 में सोनम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इंग्लैंड से इंडिया में वापस आ जाती है और इंडिया में आकर
सोनम अपने बाप शंकरलाल के कारोबार में ही हाथ बटाने लगती है। अब क्योंकि सोनम की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए शंकरलाल उसके लिए लड़के देखने लगे थे। और इसी बीच में एक दिन राहुल नाम के एक लड़के का रिश्ता सोनम के लिए आता है। राहुल जो दिल्ली के करोल बाग में रहता था। दरअसल राहुल का कारोबार भी सोने चांदी से जुड़ा हुआ था। राहुल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसीलिए ये रिश्ता शंकरलाल को जम जाता है। और इसके दूसरे दिन ही शंकरलाल अपने परिवार के साथ राहुल के घर पर पहुंच जाता है। इसके बाद जैसे ही राहुल और सोनम दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पहली नज़र में ही शादी के लिए पसंद कर लेते हैं। इसके बाद दोनों परिवार बैठकर राहुल और सोनम का रिश्ता पक्का कर देते हैं। और इसके करीब 3 महीने बाद ही राहुल और सोनम की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद सोनम दुल्हन बनकर अपने पति राहुल के घर में पहुंच जाती है और उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। देखते ही देखते राहुल और सोनम की शादी को 6 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन इन 6 महीनों में ये बात निकल कर सामने आती है कि राहुल सोनम के साथ ज़्यादातर संबंध नहीं बनाता था, जिसकी वजह से सोनम के स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। सोनम ये देखती है कि राहुल अपने काम पर ही ज़्यादा ध्यान देता था, वो उसके साथ बहुत कम संबंध बनाता था। हालांकि इनकी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन इन 6 महीनों में राहुल और सोनम के बीच में बहुत ही कम संबंध बने थे, जिसकी वजह से ही आए दिन सोनम राहुल के साथ झगड़ा भी करने लगी थी। दरअसल राहुल का परिवार दिल्ली के करोल बाग के साथ साथ छतरपुर के एक बेहद फार्म हाउस में भी रहता था। और जहां पर इनका फार्म हाउस था, उनके साथ ही एक और फार्म हाउस था जहां पर कामिया नाम की एक महिला रहती थी। दरअसल कामिया अक्सर सोनम के घर पर भी आया जाया करती थी। अब धीरे धीरे कामिया और सोनम के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब इसी बीच में एक दिन कामिया अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखती है और उस पार्टी में वो सोनम को भी इनवाइट करती है। तय वक्त पर सोनम भी पार्टी में शिरकत करने के लिए पहुंच जाती है। अब पार्टी में जाकर शराब का दौर शुरू हो जाता है। दोनों सहेलियां ड्रिंक करने लगती हैं और ड्रिंक करते करते ही बातों बातों में सोनम कामिया से बोलती है कि मेरा पति मेरे साथ संबंध नहीं बनाता और मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता। सोनम की ये बात सुनकर कामिया उसे बोलती है, देखो वैसे तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम अमीर लोग हैं, हमारे पास पैसों की गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक शारीरिक संतुष्टि की। और तभी कामिया सोनम से ये बोलती है कि जब भी मेरा मन संबंध बनाने को करता है तो मैं बाहर से लड़कों को बुलाती हूँ और उनके साथ संबंध बनाती हूँ और बदले में उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे देती हूँ। ये बात सुनकर सोनम चुप हो जाती है। इसके बाद जैसे ही पार्टी खत्म होती है तो सोनम अपने घर पर चली जाती है। अब इसके बाद धीरे धीरे सोनम और कामिया इतने गहरे दोस्त बन जाते हैं कि दोनों सहेलियां ही एक साथ ही शॉपिंग करने के लिए जाया करती थीं। अब इसके कुछ ही दिनों बाद कामिया रात के समय फिर से अपने घर में एक पार्टी रखती है और उस पार्टी में वो सोनम को भी इनवाइट करती है। सोनम पार्टी में पहुंच जाती है। अब पार्टी की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों सहेलियां फिर से ड्रिंक करने लगती हैं और इसके बाद बातें करने लगती हैं। लेकिन ड्रिंक करते करते ही कामिया का मन संबंध बनाने को करने लगता है और तभी कामिया सोनम के सामने ही अपना मोबाइल निकालती है और किसी को कॉल करती है। और कॉल करने के करीब 1 घंटे बाद ही एक अफ्रीकन आदमी जो दिखने में काफ़ी भयानक लग रहा था वहाँ पर पहुँच जाता है। उस अफ्रीकन काले आदमी को देखकर सोनम दंग रह जाती है। अब वो अफ्रीकन आदमी वहाँ पर आता है और इन दोनों महिलाओं के साथ बैठकर बातें करने लगता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही वो अफ्रीकन, जिसका नाम टोड था, वो कामिया को अपने साथ बेडरूम में लेकर चला जाता है। और बेडरूम में ले जाने के बाद वो एक ही झटके में अपने और कामिया के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ बड़े ही भयंकर तरीके से संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से कामिया काफ़ी तेज तेज आवाज़ करने लगती है। कामिया इतनी तेज तेज आवाज़ कर रही थी कि उसकी आवाज़ सोनम के कानों में भी पड़ रही थी। अब जैसे ही सोनम कामिया की ये आवाज़ें सुनती है तो उसका मन भी संबंध बनाने को करने लगता है। और तभी सोनम उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर टोड नाम का वो अफ्रीकन कामिया के साथ संबंध बना रहा था। उस कमरे में पहुंचकर सोनम कामिया से बोलती है कि यार आज मेरा भी बहुत मन कर रहा है संबंध बनाने को। अब सोनम की ये बात सुनकर अफ्रीका का वो काला आदमी टोड बेहद खुश हो जाता है और तभी टोड सोनम को भी अपने कब्जे में ले लेता है। टोड एक ही झटके में सोनम के कपड़े भी अलग कर देता है। अब टोड सोनम और कामिया
दोनों से ही बारी बारी से संबंध बना रहा था। सोनम टोड को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो वहां से हट जाती है, लेकिन टोड अभी भी कामिया के साथ संबंध बनाने में लगा हुआ था। अब संबंध बनाने का ये खेल आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद कामिया और टोड दोनों ही शांत पड़ जाते हैं। इसके बाद टोड वहां से चला जाता है। अब पार्टी भी खत्म हो जाती है और सोनम भी अपने घर पर चली जाती है, लेकिन ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। दरअसल अब आए दिन ही कामिया अपने घर में पार्टी रखती थी और उसमें सोनम को इनवाइट करती थी और इसके साथ ही वो टोड नाम के उस अफ्रीकन को भी बुलाती थी। अब दोनों सहेलियां मिलकर उस काले के साथ आए दिन ही संबंध बनाने लगी थी। अब संबंध बनाते बनाते ही 1 साल गुजर जाता है, लेकिन इसी दौरान एक दिन कामिया न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ देखती है कि पुलिस ने उस अफ्रीकन टोड को पकड़ लिया था, क्योंकि उसके पास पुलिस को कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली थी। अब ये न्यूज़ देखकर कामिया पूरी तरह से डर जाती है। तभी कामिया सोनम को कॉल करके अपने घर में बुलाती है। थोड़ी ही देर में सोनम भी कामिया के घर पर पहुंच जाती है और तभी दोनों सहेलियां ये बातें करने लगती हैं कि कहीं टोड पुलिस को उनका नाम ना बता दे, क्योंकि अगर टोड ने उनका नाम पुलिस को बता दिया तो उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अब दोनों महिलाएं इस बात को लेकर पूरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर जाता है। टोड ने पुलिस के पास उन महिलाओं का नाम नहीं लिया था, इसी वजह से दोनों महिलाएं ही आश्वस्त हो जाती हैं। अब इसी बीच में एक दिन कामिया सोनम को कॉल करके अपने घर में बुलाती है और दोनों सहेलियां ही ये बातें करने लगती हैं कि चलो यार, आज तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज के बाद हम कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इसके बाद दोनों ही सहेलियां मिलकर ये कसम खाती हैं कि आज के बाद वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगी। फिलहाल दोनों महिलाएं अपने पतियों का विशेष ख्याल रख रही हैं और उनके साथ अपना परिवार आगे बढ़ा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। इस घटना को हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाया है। इस घटना के सत्य होने की पुष्टि हम बिल्कुल भी नहीं करते। बाकी आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा।